नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 12 फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 जो है द लास्ट लेसन उसी को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के पास बुक होगा तो उसमें से मिलाइएगा और अन्यथा तो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे, आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस सुबह स्कूल काफ़ी देर से जाना प्रारंभ किया। एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रीड, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांट पड़ने की। स्पेशली मुख्यतया क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन, वे प्रश्न पूछेंगे, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल पर। और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द, अबाउट देम, उसके बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? पार्टिसिपल के बारे में। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, दूर भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और अपने समय को दरवाजे के बाहर यानी कि गेट के बाहर बिताने के बारे में एक क्षण मैंने सोचा। इट वाज सो वार्म, उस दिन काफ़ी गर्मी थी। सो ब्राइट, सूर्य काफ़ी चमकीला था। द बर्ड्स वेयर चिरपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि चिड़िया जो थी वो जंगल के किनारे पे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले भाग में, खुले क्षेत्र में। बैक ऑफ द सॉ मिल के पीछे। द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, पर्सियन सोल्जर्स जो थे, पर्सियन सैनिक, वो अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ये सब चीज़ें पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा अत्यधिक मनमोहक लग रही थीं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर क्षमता थी, द मतलब घूमकर इनके अंदर वापस जाने की क्षमता थी। कहाँ? एंड हरिड अप टू स्कूल, और ये घूमकर के स्कूल भी वापस चले गए। यानी कि जो पर्सियन सोल्जर्स थे वो अभ्यास कर रहे थे, उसे देखना, चिड़ियों का चहचहाना, ये सारी चीज़ें इनको अत्यधिक मनमोहक लगी, लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता थी कि ये वहाँ से वापस लौट के स्कूल जा सकते थे। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आते थे। जैसे द लास्ट बैटल्स, ये हम युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसरों के जो आदेश हुआ करते थे वो वहीं से आते थे। एंड आई थाट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज क्या बात हो सकती है। देन, तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतनी जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाहता था, मतलब गया जितनी जल्दी मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वेक्टर, जो ब्लैक स्मिथ यानी कि सुनार था, उसका नाम क्या था? वेक्टर था। हु वाज देयर, जो वहाँ पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षुओं के साथ। रीडिंग द बुलेटिन, उन्होंने भी समाचार पत्र को पढ़ा। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट, इतने तेज मत जाओ बच्चे। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तुम्हें तुम्हारे स्कूल के लिए बहुत अधिक समय है। फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है तो वीडियो को आप लोग पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। आई थाट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, तब जाके मैंने सांस ली। यूजुअली, प्रायः, वेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, काफ़ी शोर शराबा होता था। विच कुड बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट ऑफ द स्ट्रीट, गली के बाहर से ही। यानी कि इतना शोर शराबा रहता था, गली में, स्कूल के बाहर ही सारी चीज़ें सुनाई देती थे। जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क से, यानी कि डेस्क का खोलना और बंद करना, यानी कि उसे आगे पीछे करना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, सभी बच्चों का पाठ को एक साथ रिपीट करना।
वेरी लाउड, वेरी तेज, वेरी लाउड मतलब बहुत तेजी आवाज में। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथों को अपने कानों पर रख करके। अंडरस्टैंडिंग बेटर, अधिक अच्छा समझने के लिए। बच्चों के द्वारा काफ़ी तेजी आवाज़ में चैप्टर को एक साथ में तेजी से रिपीट करना, ये सारी चीज़ें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो एक छड़ी होता था उसका जो उसे टेबल पर वो रगड़ते थे उसकी आवाज़ गली में सुनाई पड़ती थी। बट लेकिन नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, सारी चीज़ें आज सब कुछ शांत थीं। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं अपने मन में काउंट किया, सोचा कि आज मैं बिना किसी को दिखाई दिए अपने डेस्क तक चला जाऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी सो क्विट, यानी कि जो उस दिन जो स्कूल का जो माहौल था वो अत्यधिक शांत था। एज संडे मॉर्निंग, किसकी तरह, जिस तरीके से संडे के दिन होता था उस टाइप से काफ़ी शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, वो पहले से ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप, और एम हेमल वॉक कर रहे थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने भुजाओं में वो एक छड़ी लेकर के एम हेमल इधर उधर वॉक कर रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खुद खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी लोगों के सामने मुझे खुद ही जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप आशा कर सकते हो। हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी और मैं कितना भयभीत हुआ था। बट नथिंग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ, क्विकली, जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच को, वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। बिगिनिंग का मतलब स्टार्ट करना। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैं अपना थोड़ा सा भी भय अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। डिड आई सी, तभी मैंने देखा कि आवर टीचर हैड, मेरे जो टीचर थे, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो अपने सुंदर हरे कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनका जो शर्ट था वो फ्रिल्ड मतलब झालरदारी वाला शर्ट शर्ट था। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक छोटी काली टोपी पहनी हुई थी सिल्क की, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पे काशिकदारी की गई थी। दैट ही नेवर ओर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे। काशिकदारी मतलब वो फ्रेंड्स होता है जैसे कि उस पे बुना गया था डिजाइनिंग। दैट ही नेवर ओर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, या तो कोई फंक्शन होता था तब उसे पहनते थे, या तो कोई प्राइज डे होता था तो पहनते थे, नहीं तो वो उस टोपी को कभी और उस कपड़े को नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल प्रतीत हो रहा था, सो स्ट्रेंज, अत्यधिक विचित्र, एंड सॉलेमन, और शांत। लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड, उस चीज़ ने मुझे अत्यधिक आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, जो मैंने देखा, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचों पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सीटिंग, गांव के लोग बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्फ, हम लोगों की तरह। ओल्ड हाउसर विथ द थ्री कॉर्नर हेड, ओल्ड हाउजर जो थे उन्होंने तीन कोने वाली टोपी पहनी हुई थी। द फार्मर मेयर, पुराने मेयर। द फार्मर पोस्ट मास्टर मास्टर, और जो हमारे पिछले पोस्ट मास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन सब के अतिरिक्त बहुत अन्य लोग भी आए थे जो पीछे बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई पड़ रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर जो थे वो एक पुरानी प्राइमर लाए थे, यानी कि बुक लाए थे। थम्ब्ड एट द एजेज, जिनके किनारे पर अंगूठे का निशान पड़ चुका था। एंड ही हेल्ड, और उन्होंने उसे पकड़ रखा था। इट ओपन इन हिज नीज, उसे अपने घुटनों में उन्होंने पकड़ रखा
था विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और उनका एक ग्रेट स्पेक्टिकल्स मतलब महान चश्मा नहीं फ्रेंड्स, मतलब उनका एक चश्मा था जो उसके पेज के अक्रॉस मतलब दोनों ओर पड़ा हुआ था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट एट ऑल, जब तक मैं इन सारी चीज़ों को समझता, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपने चेयर पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी आवाज़ में उन्होंने, एंड जेंटिल टोन, जो आवाज़ उन्होंने पहले यूज की थी उसी आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जिसको उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम लोगों को देने जा रहा हूँ। द आर्डर हैज़ कम फ्रॉम बेर्लिन, बेर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन, एल्सस और लॉरेन के स्कूल में केवल बेर्लिन से आदेश आ चुका है केवल जर्मन पढ़ाने के लिए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए मास्टर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का चैप्टर है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसे काफ़ी अच्छे से ध्यान से सुनो। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, ये शब्द मेरे ऊपर कड़कती बिजली के समान प्रतीत हुए। ओह, द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप टू द टाउन हॉल, तब मेरे मन में यह समझ मुझे आ गया कि टाउन हॉल में यही बात रही थी। टाउन हॉल मतलब जहाँ पर फ्रेंच आ रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, वही घटना की बात तब जाके इनको पता चली, किसको, फ्रेंच को। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, यह मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई, आई हार्डली न्यू, मैं बड़ी कठिनाई से सीख पाया था, हाउ टू राइट, कि कैसे इसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं इससे अधिक कभी नहीं सीख सकता। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुकना होगा। देन, तब, हाउ सॉरी, मुझे कितना दुख है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठों को अच्छे से नहीं सीख पाया। फॉर सीकिंग वर्सेजेज, और मतलब कि ये जो चैप्टर थे फ्रेंड्स जब पढ़ाए जाते थे तो फ्रेंच क्या करते थे उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जब मैं चैप्टर नहीं सीख पाया तो उसके क्या क्या कारण थे। बर्ड्स एजेज, ये चिड़ियों के जो अंडे होते थे उसको जा कर के देखते थे, उसको सहलाते थे। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं जो सार मतलब फ्रेंड्स जो स्लाइड करते नहीं हैं, जो जैसे कि स्विमिंग पूल के पास में नहीं होता है उसके ऊपर से लोग ऐसे स्लिप करते हुए पानी में जाते हैं, उसकी बात की जा रही है, सार उसी को बोलते हैं। पहले के कॉलेज में या स्कूल में छोटे छोटे बच्चों जहाँ पढ़ते थे तो वहाँ पे लगाया जाता था उसे, बच्चे उसी पे से स्लिप करते थे, तो वहाँ पर खेलने ये चले जाते थे। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस, जो मुझे नॉनसेंस प्रतीत होती थी, ए वाइल एगो, एक क्षण पहले, सो हैवी टू कैरी, इसे ले जाना कितना कठिन था, कितना वजन था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधु संतों की मेरी इतिहास की किताबें, वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब ये मेरी पुरानी मित्र बन चुकी थी जिसे अब मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू, और हम एम हेमल भी, द आइडिया दैट ही, द आइडिया, जो विचार था कि ही वॉज गोइंग अवे, अब वो चले जाएंगे, क्योंकि अब इनके स्कूल में फ्रेंच बंद हुआ था तो अब एम हेमल नहीं पढ़ाते, अब वो जाते, न्यू टीचर आते, तो इसका जो विचार इनके माइंड में बना था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें पुनः नहीं देख सकता। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, अब मैं उनके सारे जो रूलर थे यानी कि छड़ी को, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वे कितने कितने मतलब कि गुस्से वाले प्रकृति के थे, उसको अब मैं भूल चुका था।